फिलहाल शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो इंडिगो की उड़ान अभी भी जमीन पर है और यात्रियों की परेशानियां आसमान पर है। अपडेट आपको हम लगातार दे ही रहे हैं। आज भी 500 से ज़्यादा उड़ानें कैंसिल की हमने खबर सुनी। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। जो विमानन मंत्री हैं राम मोहन नायडू साहब, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में कंपनी पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा आयाम खोलने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि अभी भी भारत में 5 बड़ी जो एविएशन या एयरलाइंस हैं उनके लिए जगह है और हमें उनको वेलकम करना होगा। लेकिन वो अगर इतनी बड़ी जगह है एविएशन इंडस्ट्री में, अभी भी कुछ एयरलाइंस 5 बड़ी एयरलाइंस के बराबर अगर जगह है या स्कोप है, तो उसके बावजूद आज तक क्या हो रहा था, कहाँ हम चूक रहे थे और क्या वाकई में ये महत्वाकांक्षी बयान है या धरातल पर इसका रियलिटी भी चेक करेंगे। सबसे बड़ा सवाल अब ये भी आ रहा है कि अब गवर्नमेंट जैसे जैसे प्रोब को आगे बढ़ा रही है, तो इंडिगो की किन किन मुद्दों पर, कौन कौन से आयामों पर अब जांच आगे होगी, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई और कहाँ कहाँ चीज़ें पहले से बिगड़ती चली गई, ताकि आगे फिर से ऐसे वाक़ये न दोहराए जाएं। इसके लिए क्या करना होगा, करेंगे मेहमानों से बात। पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी और किफायती एयरलाइन इंडिगो हवा में उड़ने की जगह जमीन पर हाँफ रही है और अपने यात्रियों के लिए ग्रहण बन गई है। 7 दिन से जारी ये संकट यात्रियों के लिए साढ़े साथी साबित हो रही है। एक हफ्ते में 100-500 नहीं बल्कि करीब 4000 उड़ानें कैंसिल हुई हैं और लाखों की संख्या में एयरपोर्ट पर यात्रियों को सांसद झेलनी पड़ी है। पानी जब सिर से गुजर गया तो सरकार और डीजीसीए हरकत में आई। फिर संसद में मामला उठने के बाद इंडिगो के खिलाफ सरकार ने भी सख्त एक्शन लेने की बात कही। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो को अपने क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर को सही तरीके से संभालना चाहिए था, जिसमें वो पूरी तरह से विफल रही। विमानन मंत्री ने साफ शब्दों में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार इंडिगो की इस कोताही पर चुप नहीं बैठेगी और मामले में कार्रवाई भी होगी, जो दूसरी एयरलाइंस के लिए सबक होगा। इंडिगो should have maintained. Indigo was supposed to manage the crew, was supposed to manage the roster through its day-to-day operations. We are there to check if the FDTL is properly implemented or not, and there has been no compromise on that side. We are doing an inquiry and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. इंडिगो संकट की बात करें तो 7 दिन बाद भी ये बेपटरी है। आज यानी 8 दिसंबर को भी 500 फ्लाइट रद्द करने की योजना है। इंडिगो का ये संकट 3 दिसंबर से ग्रहण की तरह गहराने लगा। 3 और 4 दिसंबर को 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई तो 5 दिसंबर को ये संकट और विकराल हो गया और करीब 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इंडिगो संकट पर शोर मचा तो सरकार भी एक्शन मोड में आई, जिसके बाद इंडिगो के मैनेजमेंट ने स्थिति को जल्द से जल्द पटरी पर लाने की बात कही। 6 दिसंबर को 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 7 दिसंबर को थोड़ा सुधार होता दिखा और उड़ानों के रद्द होने की संख्या घटकर 600 के आसपास हो गई। इंडिगो की चूक का खामियाजा हवाई यात्रियों को चुकाना पड़ रहा है। उड़ानों के कैंसिल होने से महंगे हवाई किराए की मार भी यात्रियों पर पड़ी है। एयर फेयर पर कैपिंग के बाद भी लोगों को महंगे टिकट खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी शिकायतें लगातार देश भर से मिल रही हैं। तो वहीं इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दावा किया है कि हालात रोज बेहतर होते जा रहे हैं और 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। इसके अलावा इंडिगो प्रभावित हुए यात्रियों को रिफंड से मरहम लगाने की कोशिश में जुटी है। रविवार शाम तक करीब 610 करोड़ रुपए रिफंड किए जा चुके हैं। तो वहीं इंडिगो इस संकट के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL रूल्स को पूरे संकट की वजह बता रही है। लेकिन इंडिगो पर इसकी अनदेखी से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये संकट इंडिगो ने जानबूझकर खड़ा किया है? क्या डीजीसीए और सरकार ने भी इस मामले में अनदेखी की है, जिसका खामियाजा बेकसूर यात्रियों को उठाना पड़ रहा है? अगर सरकार आज इंडिगो के इस संकट से सबक लेते हुए आगे कोई एक्शन प्लान बनाती है और एयरलाइंस सेक्टर में इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए कोई नया रोड मैप तैयार करती है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में ऐसे संकट ना तो फिर से पैदा होंगे और ना ही यात्रियों को ये दिन दोबारा देखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, डीजीसीए को इंडिगो एयरलाइंस का जवाब आया है और इस जवाब में क्या क्या बातें हैं ज़रा आज आपको गहराई से बता देते हैं। एक तो सबसे पहले माफ़ी मांगी गई है इंडिगो की ओर से कि उन्हें अफसोस है कि यात्रियों को परेशानी हुई। समस्या कई कारणों के साथ हुई और इसलिए ये पैदा हुई समस्या ये पहली मर्तबा नहीं है, कई बार माफ़ी मांग चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अभी भी ज़्यादा समस्या होने के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। छोटे छोटे तकनीकी मुद्दे, सर्दियों का नया शेड्यूल शुरू होना, ख़राब मौसम, हवाई यातायात में ज़्यादा भीड़। मतलब आप देखिए डे 1 में जो बहाने थे एक तरह से जो किसी के गले नहीं उतर रहे थे, आज की डेट में भी उन्हीं रीजंस पर कायम है। और लास्ट में नए क्रू ड्यूटी नियम यानी कि एफडीटीएल फेज सेकंड को लागू करना। अब अमरीश पांडे मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और ये बड़ी बात है अमरीश कि अभी और ज़्यादा समय की मांग की जा रही है, पूरी जांच के लिए, रूट कॉज एनालिसिस के लिए और समय की मांग की जा रही है। मतलब कितना और समय चाहिए इंडिगो को अमरीश? देखिए दीपक, जिस तरीके से हमने देखा कि डीजीसीए ने तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया था और रूट कॉज पूछा था कि आपके पास 2 महीने का पर्याप्त समय था। 2 साल से हम इस नियम पर डिस्कस कर रहे थे, बावजूद इसके आपने नए नियमों के हिसाब से विंटर शेड्यूल की प्लानिंग क्यों नहीं की? इसका जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। कंपनी ने एक्सटेंशन मांगा, 24 घंटे का एक्सटेंशन और दिया। बावजूद इसके कंपनी डीजीसीए को जवाब में उसी के नियम का हवाला दे रही है और कह रही कि आमतौर पर रिकॉर्ड एनालिसिस के लिए 15 दिन का समय देना चाहिए, जो कि डीजीसीए का नियम है। तो ये साफ साफ सीनाजोरी कंपनी की। और अमरीश के साथ संपर्क हमारा मौसम खराब था। कंटिन्यू कीजिए अमरीश। मौसम खराब था, बट क्रू मेंबर्स के एफडीटीए के नियम थे, इसके अलावा साइट में कुछ प्रॉब्लम थी, माइक्रोसॉफ्ट का आउटरीच था, कई सारे बहाने बना रहे हैं। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि अपनी बड़ी साइज का और कस्टमर्स के बहाने सरकार को मैनिपुलेट करने का एक पूरा प्लान था, जो कि उस तरीके से सही साबित नहीं हुआ जिस तरीके से कंपनी प्लान करना चाहती थी। और बड़ी संख्या में यात्रियों की परेशानी और हमारे जैसे जी बिजनेस की ने जो आवाज उठाई थी, इससे एक दबाव बना और उस दबाव का ही असर था कि सरकार भी एक्शन में आई और सरकार के दबाव के चलते कंपनी ने अपने आप को एक तरह से सरेंडर किया और माफीनामे के साथ साथ डीजीसीए को रिप्लाई में भी उसी के नियम का हवाला देकर कह रही कि आपको कम से कम 15 दिन का समय देना चाहिए ताकि आप हमसे जवाब तलब कर सकें या फिर हम आपको असली रूट कॉज दे दें। लेकिन फिलहाल कंपनी ने जो वजह बताई हैं वो वही वजह है जो कि पहले दिन बयान में उनके जारी की गई थी कि मौसम खराब था, सॉफ्टवेयर का ग्लिच था और एफडीटीएल के नियम और पायलट या फिर क्रू मेंबर्स की कमी, ये एक मुख्य वजह बन गई है। और एयरपोर्ट पे बड़ी भीड़, ये भी साफ साफ कहा उन्होंने कि एयरपोर्ट पे बड़ी भीड़ थी, इस वजह से हमारी फ्लाइट्स में जो डिले है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। यानी कि आप ये सोचे कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, बावजूद उसके वो अपने ही लोगों, अपने ही उन टिकट्स के लिए, उन पीएनआर के लिए भी अकोमोडेट नहीं कर पा रही है क्रू मेंबर्स और केबिन क्रू को, और उसके बाद डीजीसीए से सीनाजोरी कर रही है। जी एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा, सीनाजोरी चल रही है। आज भी समस्या के मुख्य कारण वही बता रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वही छोटे छोटे तकनीकी मुद्दे जो पहले दिन थे, सर्दियों का शेड्यूल लागू न होना, ख़राब मौसम, हवाई यातायात में ज़्यादा भीड़ और नए क्रू ड्यूटी नियम फेज 2 लागू करना। अब इसका मतलब क्या समझा जाए, थोड़ा सा आप मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जितेंद्र भार्गव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व ईडी एयर इंडिया एंड जाने माने एविएशन एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना सिंह जो कि चेयरमैन है एविएशन कार्गो फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वंदना सिंह आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया सर जो कि फाउंडर रहे हैं दमानिया एयरवेज के। बहुत बहुत स्वागत है दमानिया सर आपका भी। गुड इवनिंग सर। भार्गव सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करें और शुरुआत अभी जो डीजीसीए को जो जवाब देने के जो डिटेल्स आए हैं उस पर आप क्या कहेंगे सर? आपने पिछले शो में भी एक तरह से इल्तिजाई की थी कंपनी के लिए कि प्लीज़ आपकी दलीलें किसी के गले उतर नहीं रही हैं, कम से कम अब तो क्लियर कट आइए सामने, मौका है, कम्युनिकेशन थ्रू रखिए, जो रूट कॉज पे जाइए। अब रूट कॉज के लिए सर ये कह रहे हैं कि डीजीसीए का ही नियम कहता है कि कम से कम 15 दिन का तो टाइम देना चाहिए, आपके गले उतर रही है सर ये बात? देखिए, इंडिगो को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि उनकी क्रेडिबिलिटी चकनाचूर हो चुकी है। एब्सोल्युटली। वो कुछ भी व्यक्त रीजन देंगे, आज पब्लिक नहीं मानेगी उस बात को।
ट्रेजेडी इज उनको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है इस समय कि वो अपना ही मजाक उड़ावा रहे हैं बाय मेकिंग दीज काइंड ऑफ फॉल्स एक्सक्यूजेस। अब सब जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, देरी हुई, क्यों हुई। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि नवंबर में 1200 फ्लाइट कैंसिल हुई थी इंडिगो की, 40 फ्लाइट्स पर डे, लेकिन उससे कुछ लेसन नहीं मिला। दिसंबर आया, फ्लाइट स्नोबॉल की कैंसिलेशन, 800-900 फ्लाइट कैंसिलेशन चालू हो गई, पब्लिक इनकन्वीनियंस हुआ। खुशी की बात यह है, अगर मैं देखूं, क्योंकि एयरपोर्ट्स के अंदर में कमोशन हुआ, क्योटिक कंडीशन हुई, सरकार को उनकी आवाज सुननी पड़ी, एंड गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एक्टिंग, व्हिच इज वन गुड पॉइंट दैट हैज इमर्ज्ड। पहले उन्होंने फेयर फिक्सेशन किया, आज मंत्री जी ने साफ साफ पार्लियामेंट में बोल दिया दैट वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट। पर जैसा कि हम पहले से कह रहे हैं, एक्शन ऐसा होना चाहिए विच सर्व्स एज अ डेटरेंट। कोई दोबारा खेलकाड़ी ना करे कि ये नए रेगुलेशन है, हम डीजीसी को आर्म ट्विस्ट कर पाएंगे, इतना बड़ा रिस्क ले पाएंगे। मेरा सीधा सवाल इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी है कि आप क्या कर रहे थे जब डीजीसीए की मैनेजमेंट एफडीटीएल नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के मूड में नहीं था, पायलट के इंडक्शन नहीं कर रहा था, और जब ये सब खिलवाड़ हुआ पैसेंजर्स के साथ में फ्लाइट कैंसिलेशन में, सिंपल सलाह एविएशन सेक्टर में दी जाती है, आप अपने शेड्यूल का परीक्षण करिए, कितने पायलट्स हैं वॉलंटरली फ्लाइट्स को कैंसिल करते हैं। अगर ये लोग अफेक्टेड पैसेंजर्स को इंटीमेट करते या दूसरी अपनी फ्लाइट्स में एकोमोडेट करते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा ये मानना है कि 19 साल से ये एयरलाइन चल रही है, प्रोफेशनली मैनेज है, प्रॉफिटेबल एयरलाइन है, ग्रोथ किया। अगर इन्होंने इतनी भयंकर गलती की तो कैसे की, क्यों की, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? और मंत्री जी का यह वक्तव्य है, वील गेट टू द बॉटम ऑफ इट, पनिश द गिल्टी इज व्हाट शुड बी वेलकम। एब्सोल्युटली सर, लेकिन वो आपने जो इंपॉर्टेंट सवाल उठाया भी कि अब जो गलतियां हुई हैं पिछले 2 साल से, उन गलतियों में तो कहीं ना कहीं डीजीसीए भी इन्वॉल्व था, और जो पायलट्स की बॉडी है उन्होंने तो अपनी जो प्ली कोर्ट में डाली है उसमें साफ तौर पर कहा है, सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे डीजीसीए ने नियमों में ढील दी स्पेशली इंडिगो के लिए, और कैसे ये बड़ा संकट बनता चला गया। दमानिया सर, बड़ी मिस्टेक हुई हैं इंडिगो की, लेकिन मैं भी परेशान हूं। मुझे भी बड़ा विचित्र ये लग रहा है, जैसे भार्गव सर ने कहा कि इतना कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, और आप आज भी वही रटे रटाए पुराने बहाने लेकर के आ रहे हैं और रूट कॉज की जानकारी नहीं दे रहे हैं। चाहता क्या है इंडिगो का मैनेजमेंट, क्या चाहता है? एक और एविएशन संकट का गवाह बने ये हिंदुस्तान? देखिए, इंडिगो आज 19 साल पुरानी एयरलाइन है, एंड इट यूज्ड टू बी ए वेरी प्रोफेशनली वेल रन एयरलाइन, और उनके पास जो मैन पावर है खाली इंडिया के बेस्ट नहीं है, वर्ल्ड के समझ ज्वाइन। इतनी बड़ी एयरलाइन, इतनी फास्ट ग्रोइंग एयरलाइन, और ये तरह से कोलैप्स होना इज इटसेल्फ अ वेरी शॉकिंग स्टोरी है। देखिए, ये रूट प्लानिंग है, ये जो शेड्यूल प्लानिंग है, रोस्टरिंग, ये कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। There is a set formula as to how many commanders, co-pilots and air hostesses you need per aircraft, per sector. Okay? And single aisle में इतने लगते, twin aisle में इतने लगते। जब इंडिगो ने उनका विंटर शेड्यूल फाइल किया, जो अगस्त सितंबर में फाइल हुआ था, तो उनको एग्जैक्टली मालूम था कितने कमांडर्स लगने वाले, कितने को-पायलट्स लगने वाले। वो हिसाब किताब तो कोई भी कर सकता, कोई चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर को बैठना नहीं पड़ता उसके ऊपर। वो होते हुए इतना बड़ा कोलैप्स इज कंप्लीटली शॉकिंग। देखिए, प्रॉब्लम, देखिए, गवर्नमेंट पनिश करेंगे, फाइन करेंगे, ये सब बात ठीक है, लेकिन ये इस पे है ना, पूरा ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री पे व्यू लेना पड़ेगा। अगर एक आदमी के पास, एक कंपनी के पास 65% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द होल कंट्री लाइक इंडिया है, तो आपको वो सिचुएशन हमेशा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। 65% of Indian travel is with them, and what can in a way we are in a duopoly situation. If you catch Indigo or Air India, 95% load उनके पास है, तो आपको तो उनके साथ ही चलना पड़ेगा ना। फाइनली एंड ऑफ द डे वी विल हैव टू वॉक विद देम। इसीलिए गवर्नमेंट को होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए।
More companies should be encouraged to come into the fray. More people should, the industry should be supported in a big way. So big industries can look this as an industry, Right. a profitable industry, and start bigger airlines. तब तक ये प्रॉब्लम आपका चालू ही रहेगा. आपने रूट We will be आपने very आपने dependent रूट on कॉज दिया है Indigo. सर, बट मैं आऊंगा सर आपके पास. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो आज संसद में चर्चा का विषय भी बनी. आपने कहा कि बड़े प्लेयर को पनपने का मौका देना चाहिए. आज मिनिस्टर नायडू खुद कह रहे हैं कि कम से कम 5 बड़ी एयरलाइंस आ सकती हैं हिंदुस्तान में. तो वो क्या कह रहे हैं, मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँ सर, मैं डॉक्टर सिंह के पास भी आऊँगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि इतने बड़े क्राइसिस की तस्वीर एक तरफ है और दूसरी तरफ स्कोप ऑफ एविएशन इन इंडिया पर एक नई बहस छेड़ती हुई मिनिस्टर साहब की ये बाइट सुनिए आप. And right now, because this incident has happened and everyone is kind of focused on this subject and all these issues are coming, but the ministry has already been working on this. We have envisioned the demand to be growing at such a rate that we want to have more airlines in the picture. And I have continuously said on the floor of the House, in both the houses and outside also whenever I'm speaking, that India today has the capacity of 5 big airlines. We are talking about 2 airlines, but the capacity, the demand that India is creating today, we need to have 5 big airlines. And that has been the efforts from the ministry to encourage more airlines to come in. This House would also remember, sir, we have passed a legislation regarding the Cape Town Convention, which is the protection of interest in aircraft objects. This is specifically to align our civil aviation industry, align our leasing industry for aircrafts according to global standards, so that the airlines which are trying to start in the country becomes easier for them to lease the planes. डॉक्टर वंदना सिंह, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमको कम से कम 5 बड़ी एयरलाइंस चाहिए. दमानिया सर, भार्गव सर मेरे पूर्व के कई शोज में इस बात को कह चुके हैं और हम भी डंके की चोट पर इस बात को कहते भी आए हैं, इस बात का समर्थन भी करते हैं कि भारत में एविएशन इंडस्ट्री को हर हाल में सुदृढ़, मजबूत और हेल्दी होना ही चाहिए. उसके लिए कुछ भी करना पड़े, नो मैटर व्हाट, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो एयरलाइंस तो हमें बैकबोन की तरह रखना पड़ेगा. बट एक ऐसी स्थिति जिसमें एक सबसे बड़ी एयरलाइंस का 60+ मार्केट शेयर पूरे एविएशन सिस्टम को हॉस्टेज बना देता है, कहां दिक्कत है मैम? थैंक यू. पहली बात तो ये कि हम शुरू से कह रहे हैं देयर हैज टू बी हेल्दी कंपटीशन इन आवर स्काईज, एंड अब 5 एयरलाइंस की बात कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि 2 हमारे पास कैपेसिटी है, 2 मोर फुल सर्विस कैरियर्स एंड 3 मोर बजट कैरियर्स और आ सकते हैं. इतनी कैपेसिटी है, वी आर ग्रोइंग दैट मच. ये बात बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल एकदम होना चाहिए. दूसरी बात, talking about this market share, Indigo has a 67% market share as we speak right now. किसी भी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा मार्केट शेयर is extremely dangerous, sir. It is very dangerous because इन्होंने वही किया, इन्होंने अपना abuse of dominance किया, इन्होंने आर्म ट्विस्टिंग की, सारे फैक्टर्स लिख के दे दिए और अभी भी जो शो कॉज नोटिस दी है उसी पे भी साइट करके इन्होंने लिख दिया कि देखिए हमको 15 दिन का टाइम दीजिए. एंड दे आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट एवरी स्मॉल लिटिल इशू बट नॉट एट देमसेल्व्स एंड सेइंग दैट इज व्हाई इट वाज डेथ बाय 1000 cuts. ये इनकरेक्ट है इनका. ये लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, इनकी क्रू रोस्टरिंग नहीं हुई थी, ये सबको पता है कि दे वांटेड अनदर डिले, another extension in the FDTL norms. ये सबको पता है. तो इसका तो सख्ती से लेंगे. ये अब एविएशन मिनिस्ट्री, like we said, कि ये अच्छी बात निकली है, that public which has been brought down to their knees, और हमें इतना हैरेस करा गया है कि जिसकी वजह से अब मंत्रालय ने कह दिया है कि हम बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं और हम ये करेंगे. तो ये तो बहुत अच्छी बात है जो हो रही है. पर बात ये है कि इंडिगो ये सब कर क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर, मैं तो डिओपोली भी नहीं बोलूंगी इस समय, मैं तो बोलूंगी मोनोपोली. और मैं तो ये भी बोलूंगी कि जब इंडिगो ये सब कर रहा था तो एयर इंडिया भी साथ में बैठ के एक जगह का फेयर 68,000 फ्रॉम बेंगलुरु टू दिल्ली परसों रात का. आप बताइए मुझे कि वाई वर दे मेकिंग मेरी वाइल द सन शाइन्स? मतलब जिसको लूट मार करनी है लूट मार कर दो जब तक कैपिंग नहीं आए. ऐसे तो नहीं होना था जी. तो शो कॉज नोटिस तो सब जगह जानी चाहिए एंड एवरीबडी हैज टू बी ब्रॉट टू टास्क. दीपक जी, एवरीबडी हैज टू बी ब्रॉट टू टास्क, नॉट जस्ट
इंडिगो तो है ही, उनके ऊपर 420 लगनी चाहिए, उनके ऊपर सेक्शन 420, सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कंडक्ट, पूरा सब होना चाहिए, ताकि एक बार ये सबक सिखा दिया जाए दैट हम जो कह रहे हैं हमारी इंडियन लॉज है, आपको फॉलो करनी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप अंदर जाएंगे। इसी का आश्वासन, यस मैम, इसी का आश्वासन आज मंत्री जी ने दिया है कि हम ऐसा, बट जो भार्गव सर कहते हैं कि एक ऐसा कार्रवाई हो जो डेटरेंट बने। भार्गव सर कुछ कह रहे हैं? देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं ना डुओपोली मोनोपोली की, कहना आसान है, इसको हासिल करना बहुत ही कठिन है। इस समय अगर इंडिगो के पास 65% मार्केट शेयर है, लेट अस नॉट फॉरगेट कि उन्होंने 1000 हवाई जहाजों का ऑर्डर दिया हुआ है। एयर इंडिया ने 570 हवाई जहाज का ऑर्डर दिया है। तो आगे जब बढ़ेंगे, जितनी भी ग्रोथ मार्केट में होगी, दीज टू एयरलाइन विल कंटिन्यू टू कैप्चर। और सरकार अगर ये समझती है कि वो एयरलाइन को प्रमोट कर सकती है, तो आकाशा एयरलाइन है, स्पाइसजेट एयरलाइन है, व्हाई आर दे स्ट्रगलिंग? क्योंकि इंडियन मार्केट एक कठिन मार्केट है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। फॉर एनीवन टू से कि मैं मार्केट में आऊंगा या गवर्नमेंट की पैटर्न ही होगी, पहले तो इन दो बड़ी एयरलाइन को अपना मार्केट शेयर सीड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये तो नहीं देने वाले हैं। फॉर एनीवन टू एक्सपेक्ट कि इंडिगो और एयर इंडिया, गवर्नमेंट नियम बना सकती है हाउ टू मैनेज कंट्रोल देम, बट ऐसा नियम कभी नहीं बना सकती है कि एक एयरलाइन जो कि प्रोफेशनली मैनेज करके आगे बढ़ी है। लेट अस नॉट फॉरगेट, जब किंगफिशर बंद हुई, इंडिगो वाज द बिगेस्ट गेनर। जेट एयरवेज बंद हुई, इंडिगो वाज द बिगेस्ट गेनर। गो फर्स्ट बंद हुई, इंडिगो वाज द बिगेस्ट गेनर। बाकी एयरलाइन ने क्यों नहीं गेन किया जो एग्जिस्ट कर रही थी? सिंपल चीज है, इट्स बीइंग प्रोफेशनली मैनेज। ये जो हमने चैप्टर देखा, इंडिगो का रूप देखा है पिछले 6 दिन का, भयानक है और बहुत ही troublesome है। बट भार्गव सर, क्विकली मैं सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं, जो आज दिन भर चल रहा है और वो बार बार जो हेडलाइंस बना रहा है, वो आ रहा है कि मोनोपोली के आपके पूरे के पूरे इकोसिस्टम को आपको अब समझना पड़ेगा और दूसरे प्लेयर्स को। अब आप हमें बताइए, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी कंपनीज ने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स के ऑलरेडी ऑर्डर्स दिए हुए हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी कब होगी वो इंटरनेशनल मार्केट और उनकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है। उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट वो चालू है, डिलीवरीज आर ऑन, बट उस रफ्तार में नहीं आ पा रही ना सर, जितनी रफ्तार में यहाँ आवश्यकता है हिंदुस्तान में। नहीं, ये देखिए, आप जितनी मर्जी हवाई जहाज ले लो, बहुत एयर इंडिया, अभी तो क्या है कि सप्लाई चेन के कुछ कंस्ट्रेंट्स थे, नहीं तो एयर इंडिया को और इनको इतने हवाई जहाज मिलते। 1 एयरक्राफ्ट पर वीक का इंडक्शन का प्रोग्राम है इन लोगों का। हाँ सर, मैं वही सप्लाई चेन के, जी सर, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, सप्लाई चेन के कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर हम चाहें भी तो भी हम इतनी तेज रफ्तार से नहीं आएंगे। बट ये बताइए सर कि जो मोनोपोली के स्ट्रक्चर पर अब बहस हो रही है, क्या कौन रोक रहा है? जो आज मंत्री जी कह रहे हैं कि 5 बड़ी एयरलाइंस चाहिए, कौन रोक रहा है? वो कौन से कारण रोक रहे हैं 5 बड़ी एयरलाइंस बनाने से? ये तो मैं कह रहा हूं कि कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है क्या मिनिस्ट्री के पास में? क्या स्पाइसजेट ग्रो कर सकता है? अपनी प्रॉब्लम में है। जेट एयरवेज वाज अ प्रोफेशनली मैनेज एयरलाइन, किंगफिशर वाज एन एयरलाइन, लेकिन क्या वो सरवाइव कर पाई? अपनी पूरी हिस्ट्री में उन्होंने कभी मुनाफा नहीं बनाया। एवरी क्वार्टर दे वर लूजिंग मनी। राइट सर, दमनिया सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एविएशन इज नॉट इजी टू मैनेज। राइट, अब यहाँ पे स्केल व्हाट आई एम सेइंग, हम कर सकते हैं कि ज्यादा एयरलाइन हो, लेकिन इतिहास ये बताता है कि एक एयरलाइन 15-16% पे नहीं चल सकती है। दमनिया सर, See, what I am saying is the government has to make this. देखिए, गवर्नमेंट ने अभी तक ये इंडस्ट्री को लग्जरी इंडस्ट्री सोचा है। The government has to treat this industry as an infrastructure industry and give maximum. देखिए, जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट 100% नहीं आएगा नए प्लेयर्स के लिए, विद डिफरेंट वेज दे हैव टू टेक आउट अ पैकेज फॉर पीपल टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री। लोगों का क्या लगता है, भाई ये इंडस्ट्री बड़ी रिस्की इंडस्ट्री है, इसमें आप चालू करो तो सूनर और लेटर यू विल वाइंड अप। इसलिए द गवर्नमेंट इज टू मेक अ कंड्यूसिव पैकेज फॉर दिस इंडस्ट्री, for this industry to come in. Industrialists should look at this positively and support them to the maximum. जब तक ये प्रॉब्लम इंडिगो का बढ़ता ही जाएगा, देखिए 1000 एयरक्राफ्ट they have ordered, so their aircraft delivery will continue. एयर इंडिया को जो 570 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर, they will continue over a period of time. Maybe थोड़ा आगे पीछे होगा,
इसलिए इनका ग्रोथ तो चालू ही रहेगा। देखिए, गवर्नमेंट ने ट्रिमेंडस काम किया है एयरपोर्ट्स पे, गवर्नमेंट ने ट्रिमेंडस काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये मुंबई का न्यू मुंबई का नया एयरक्राफ्ट, नोएडा का नया, दीज आर जायंट एयरपोर्ट्स। तो इसके साथ जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कोई पैकेज बना है which makes investors look at this industry positively, दमानिया सर, bring in more investors मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ। हम गवर्नमेंट की स्कीम उड़ान सुनते हैं, हम जहां जाते हैं वहां हमें एक नया हवाई अड्डा दिखता है, आप कुछ जगह हवाई पट्टियां दिख रही हैं, हवाई अड्डे दिख रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं बड़े बड़े उसमें। अब एज एक आम आदमी हमको तो यही दिखता है कि भाई एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त तरीके से बूम कर रहा है। तो फिर क्या कारण है सर कि एविएशन एब्सोल्युटली इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाती है? क्या कारण है? देखिए एक बात कहता हूं, ये इंडस्ट्री इन अ वे स्टिल वेरी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। फ्यूल इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, डॉलर इज एक बात याद रखिए, ये इंडस्ट्री इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द डॉलर रेट। योर फ्यूल इज इंपोर्टेड, योर स्पेयर पार्ट्स आर इंपोर्टेड, योर लीज रेंट इज इंपोर्टेड, एक्सेप्ट फॉर सैलरीज लोकली, जो अभी कम नहीं है। हमारे सैलरीज जो है इंडिया में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। इसलिए व्हाट आई एम सेइंग, द गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड विद सम काइंड ऑफ पैकेज व्हिच मेक्स इन्वेस्टिंग इन दिस इंडस्ट्री प्रॉफिट इंटरेस्टिंग। सो द गवर्नमेंट, अगर आपको ये इंडिगो के सिचुएशन से बचना है, अगर आपको यू डोंट वांट द सिचुएशन टू अराइज अगेन, द गवर्नमेंट विल हैव टू एनकरेज न्यू प्लेयर्स टू कम इनटू द मार्केट एंड गिव देम सच इंसेंटिव्स सो दैट दिस इंडस्ट्री बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर देम। राइट सर। डॉक्टर वंदना सिंह, आपका इस पे कोई टेक मैम? हो क्या रहा है, हम देखते हैं कि छोटे छोटे रीजंस, मतलब एज एक आम पैसेंजर के नाते अगर मुझे कोई बड़ी कंपनी आके मुझे बोले कि भाई आई एम तो फलाना फलाना कंपनी और आप क्यों प्रॉब्लम में आ गए साहब, हमारा तो ओवर एम्बिशियस रूट हमने लॉन्च कर दिया, रूट ऑप्टिमाइजेशन हमारा गलत था, स्लॉट मैनेजमेंट की हमारी कमजोरी थी। अगर ऐसी कोई बात देंगे तो हमें तो ऐसा लगता है कि फिर इतनी बड़ी एयरलाइन चल कैसे, आज तक आप चला कैसे रहे थे, वो भी प्रॉफिट में? तो कारण क्या है मैम? क्या आपको लगता है भारत में क्यों फेल हो रही है और 5 बड़ी एयरलाइंस बनाने में कौन रोक रहा है? कोई रोक नहीं रहा है, एंड अभी इट इज द राइट टाइम फॉर investors to come in. We are hearing about the Russia-Ukraine war, which may come to a closure very soon. And foreign direct investors are interested as I speak. Private equity firms are interested. And some sort of incentives has to be given by a government, like हम बात कर रहे हैं package की, a proper package has to be given so that it is lucrative enough to invest and start an airline over here. तो जो वो 5 एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, दैट प्रपोजल इज ऑन द टेबल। जैसे मैंने कहा कि 2 फुल सर्विस कैरियर्स एंड 3 बजट कैरियर्स का जगह है। एट द सेम टाइम मैं इस बात से भी मानती हूं कि अभी स्पाइस जेट, अकासा और ये शंख एयर है, एयर केरला है, इनको भी तो आप दीजिए, इनको भी तो आप बढ़ावा दीजिए और इनको भी मजबूत कीजिए, क्योंकि अभी तो 4 नाम है ना। देयर आर सर्टन, Akasa has 31 aircrafts, SpiceJet has 32 aircrafts, जो चल रही हैं उनको तो अच्छे से मजबूती से चलाइए और आने दीजिए with good packages, जैसे मैंने अभी बात की। And this is the right time. Everybody is looking at our country. We are a growing superpower right now. We are soon to be the 3rd largest economy in the world, replacing Germany and Japan. जो figures आप देख रहे हैं, and 5th largest aviation market in the world with 6-fold growth expected in the next few years. जब ये हो रहा है तब तो this is the right time. And आज जब इतना कुछ बड़ा हादसा हुआ है and ये realization हुआ है गवर्नमेंट को and इस पे इतने क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। एब्सोल्युटली मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जब ठीक है, जेट एयरवेज का थोड़ा बहुत समझ में आ गया, किंगफिशर का भी समझ में आ गया, सहारा का भी समझ में आ गया, स्पाइस जेट का भी समझ में आ गया, गो एयर का भी समझ में आ गया। आज से 2 महीने पहले कौन कह सकता था कि हम इंडिगो के संकट के बारे में बात कर रहे होंगे? ये इतनी बड़ी विडंबना है भारत की। Nobody had thought. Absolutely sir. Then what is the path ahead? भार्गव सर, कि अभी तक इंडिगो के जो 19 इयर्स की हिस्ट्री थी, कुछ ने किसी ने सवाल नहीं उठाया।
अब इस देखना यह है कि गवर्नमेंट क्या बीच में आ सकती है। वी ऑल नो कि हमारे इंडिया के अंदर में एविएशन सेक्टर के ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्या गवर्नमेंट सेल टैक्स एटीएफ पे कम करवा सकती है? कई सीट्स द्वारा नहीं करवा सकती है। तो जब आपकी प्राइस सेंसिटिव मार्केट हो, क्या गवर्नमेंट ये बोलेगी कि जो नई एयरलाइन आएगी उसको हम 20% ज्यादा फेयर चार्ज करने देंगे एंड पैसेंजर्स विल विलिंगली पे? इट इज अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, वेरी डिफिकल्ट, इजियर सेड, बट करने के निकलेंगे तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। आकाशा एयरलाइन इज अ गुड एयरलाइन रन बाय प्रोफेशनल्स। क्या वो सेम पेस में ग्रो कर पा रहे हैं? 4%, 4.25% पे अटके हुए हैं ये। अब जैसी स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट एक टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन थी 16% मार्केट शेयर से, देखिए 16 से 4% पे आ गई। इट्स अ डिफिकल्ट मार्केट। अब हम कहें कि गवर्नमेंट नॉर्म्स करे कि जो इंडिगो ने ये ब्लंडर किया, मॉन्यूमेंटल ब्लंडर, जिसके कारण सारी की सारी परेशानी हुई है, ब्रिंग इन लेजिस्लेशन, ब्रिंग इन रूल्स एटसेट्रा, ओवरसाइट कमेटी ज्यादा कहे, होल्ड द बोर्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट हैज हैपेंड हियर। अब बोर्ड को आप देखिए, बहुत ही इलस्ट्रियस बोर्ड है, बहुत सारे एमिनेंट लोग हैं। क्या बोर्ड को इन्फॉर्म रखा था इन्होंने कि हमारे पास नए एफडीटीएल के नॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम पायलट्स को ट्रेन नहीं कर रहे हैं? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं। So there are very many other ways of restricting and overcoming problem, but ये कहें कि हम एक गवर्नमेंट का बिजनेस हो गया promoting an airline, nobody is going to accept it. आजकल हम बेशक करें in the fallout wake of the Indigo problem, but logically जब इकोनॉमिस्ट सोचेंगे ना, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म आएगा इसमें, who are you to interfere in the business? Who are you to promote private airlines? अगर गवर्नमेंट को करना ही था तो एयर इंडिया को प्री डिसइन्वेस्टमेंट प्रमोट करना था। एब्सोल्युटली। देखिए, सेफ्टी एंड प्रॉफिट, ये कहा भी जाता है कि एविएशन के दो ब्लेड्स हैं, राइट, जिन पे एविएशन चलती है। अब इंडिगो ने क्या किया, कैसे किया, सेफ्टी वर्सेस प्रॉफिट के उसमें कहाँ झोल आ गया, ऑपरेशनल कट्स क्यों किए, क्या इसका क्या बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया डीजीसीए को? क्योंकि डीजीसीए पर भी बात आएगी ना, जो पायलट एसोसिएशन कह रहा है कोर्ट में अपनी प्ली में कि डीजीसीए क्या कर रहा था, एक एक पॉइंट की मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई, क्यों बार बार आप डीजीसीए जाकर बिल्कुल ऐसे जैसे बोलते ना कि बैठा है कोई वहां पे अपना, डोंट वरी, रूल आएगा देख लेंगे। ये इस तरह का जब हमें एटीट्यूड देखने को मिलता है तो समझ में आता है कि चीज़ें बहुत गहराई से कहीं ना कहीं गलत चल रही थी। अब प्रोब होगी, किन किन मुद्दों पर होगी, और खुद की गिरेबान में जाकर क्या सरकारी तंत्र देखेगा कि वहाँ कहाँ चूक हो रही थी, ये देखना बड़ा लाजमी होगा। बहरहाल, आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर वंदना सिंह, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र भार्गव सर, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज दमानिया सर, आपने समय निकाला। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।